आप देख रहे हैं शाह अलर्ट न्यूज। आज हमारे साथ शाह अलर्ट में मौजूद हैं उत्तराखंड देहरादून से कविता चतुर्वेदी। कविता चतुर्वेदी ने मेरठ यूनिवर्सिटी से बीए और दिल्ली से ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने पीजी डिप्लोमा किया। शादी के बाद वो देहरादून आ गई और सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों में इवेंट मैनेजर के तौर पर काम करने लगी। 2009 में वो पर्यावरण से प्लास्टिक को हटाने के लक्ष्य के साथ जानकी देवी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी में सचिव के रूप में शामिल हुई। कविता जी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कई कार्य किए, जिसके लिए उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। आइए सुनते हैं कविता जी के सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी। आज हमारे साथ कविता चतुर्वेदी जी चर्चा में हैं। बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की, क्योंकि आपने उत्तराखंड में नारियों के सम्मान के लिए और नारियों को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया है, आज बताएंगी कविता जी। मैम नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे ये एक अवसर दिया कि मैं कुछ अपने विचार हैं महिलाओं से के सशक्तिकरण के विषय में उन्हें सभी तक ले जा सकूं, तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूं। रही बात मेरी इस यात्रा की, जो लगभग 2009-2010 से शुरू हुई, जिस समय पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था और ये लग रहा था कि समाज में कोई भी एक बहुत बड़ा समाज का तबका था जो पॉलीथीन के बहिष्कार को बिल्कुल भी एक सपोर्ट नहीं कर रहा था। मतलब उनके लिए ये था कि इसको हटा के पॉलीथीन का बहिष्कार करके ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि पर्यावरण को बचाया जा सकता है। तो मैंने एक महिला होने के नाते अपनी संस्था के द्वारा एक मुहिम शुरू की, जिसमें हम लोग ने थैले बनाने की शुरुआत की। अब जो प्रश्न था वो ये था कि थैले में एक अकेले तो नहीं बनाऊंगी, तो मैंने आस-पास जो मेरी ही निवास स्थान के इर्द-गिर्द जो महिलाएं थीं जो घरों में काम कर रही थी, उनसे एक रिक्वेस्ट करी कि भाई आप लोग थोड़ा समय निकाल के, और ये सूती वस्त्र हैं और सूती वस्त्र हम लोगों ने घर-घर से उनको धुलवा के, उनको सैनिटाइज करवा के, उनको इकट्ठा करवाया और फिर उनसे थैले बना के थैले बांटने शुरू किए। ये मुहिम का पता उस समय के सहारनपुर में जो जिलाधिकारी थे, अब मैं समय उनका नाम नहीं मतलब समझ पा रही हूँ, याद आ रहा है मुझे, वो मुझे कहीं मिले यहाँ पे देहरादून में और उनको मैंने बताया, तो उन्होंने कहा आप सहारनपुर में आइए और वहाँ पे जो है हम आपका मंडी में कुछ इसका एक ड्रिल करवाएंगे जिसमें कि आप इसका वितरण करेंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं इतने सारे थैलों के लिए कहाँ से तो मैं फाइनेंस लेके आऊँगी, कहाँ से मैं एक कैपिटल जिसकी एक शुरुआत होती है कि मैं थैलों को जो वितरित करना है वो इतनी मात्रा में तो थे नहीं। तो मैंने घूम फिर के इसका बहुत रिसर्च किया, रेकी की, और मैं पहुँच गई नेशनल जूट बोर्ड पे, जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, और कमिश्नर जूट बोर्ड कैलकाटा में मैंने उनसे एक संपर्क किया और उन्होंने कहा कि आप इमीडिएटली आप इसमें अप्लाई करिए और मैं आपकी जूट की व्यवस्था करा देता हूँ। मैं आज उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे जूट की व्यवस्था कराई और हम लोगों ने हज़ारों थैले बनाए, और जो थैले बनाए उसका वहाँ से भी हम लोगों को कुछ थोड़ा बहुत मानदेय मिला उन्होंने दिया, जिलाधिकारी जी ने, और फिर वो जो वितरित हुए मंडी में, तो वहाँ से ये मुहिम शुरू हुई और फिर मुझे इसमें बहुत आनंद आने लगा और मुझे ये दिखने लगा कि इसमें महिलाएं एंगेज्ड हैं। अब सवाल था कि मैं महिलाओं को ट्रेनिंग तो करती जाऊं और सिखाती जाऊं, पर उनका जो एक रोजगार था वो तो मैंने छुड़वाया, जो वो घरों में काम करती थी। अब इसके तहत उनको किस तरह से जो वेतन है उसकी प्राप्ति हो, तब मैंने सरकारी योजनाएं ली, उनका सहारा लेके और उन लोगों को स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास करवाना शुरू किया। तब फिर दोबारा से ये प्रश्न आया कि जब इतने सारी महिलाओं का कौशल विकास हो गया तो इनको बाजार कैसे उपलब्ध होगा। तब सबसे पहले हम लोगों ने टाटास को कांटेक्ट किया और ताज ग्रुप ऑफ होटल ने उस समय में 2010 और 2011 की मैं बात बता रही हूँ, हमको उनके 80 होटल्स जो ऑल ओवर इंडिया हैं उसमें सप्लाई करने का ऑर्डर दिया और प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत मुझे थोड़ा सा लोन मिला। उस लोन से चलते चलते जो मैंने 2 महीनों से अपनी यात्रा शुरू करी थी, आज मेरे पास अनेक मशीनें हैं, हर तरह की हैं, और उत्तराखंड में लगभग 5,000 से अधिक महिलाओं को मैंने न केवल जूट में
के उत्पादों में, बल्कि हर वो उत्पाद जो कि इको फ्रेंडली है, जो पर्यावरण की रक्षा करता है, जिसमें बिजली नहीं लगती ज़्यादा, जिसमें प्लास्टिक नहीं है, जिसमें ऐसा कोई भी तत्व या कोई भी चीज़ ऐसी सम्मिलित नहीं है जिससे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। ये मुहिम जारी करते हुए आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत मैं उत्तरकाशी में कि गोविंद लैंडस्केप जो है वहाँ पे अंडर सिक्योर हिमालय फॉरेस्ट कॉन्जर्वेशन, वहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं जैसे भेड़ है, बकरी है, उनको जो एक बहुत बड़ा अभी एक उनके सर्वाइवल का एक प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, तो उसको हम लोग रिसोर्सेज बनाते हुए और वहाँ की महिलाओं को और वहाँ के जो निवासी हैं, बहुत ही स्टीप वो विलेजेस हैं जहाँ पे लोगों का पहुँचना बहुत मुश्किल है, तो उस पर आजकल मैं काम कर रही हूँ और यकीनन मैं कह सकती हूँ कि बहुत जल्दी मैं कुछ अच्छे रिजल्ट देने चाह रही हूँ, देश में नहीं बल्कि देश के बाहर भी, और ऐसी मेरी आशा है और मनोकामना है।